मोबाइलबाज जोड़ी की इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दरअसल श्रावण की जो पड़ाव है वो अब अंतिम चरण में है और हम अभी कांवरिया पथ में हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी में है और कांवरिया पथ में एक खिजुरिया जगह कहलाता है और इसी जगह पे हम दोनों जो है मोबाइलबाज जोड़ी की जो पार्टनर है हमारी आरती, हम लोग पहुँचे हैं। हालांकि रक्षाबंधन के इस त्यौहार में हम अपने बहन के घर पहुँचे थे और इन सब के बीच एक बार इच्छा हुई थी कि क्यों ना कांवरिया पथ को देखा जाए। तो हालांकि अब सावन जो है वो अंतिम पड़ाव में है तो कांवरियों का जो रेला है वो अब धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। जो लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु बाबा रावणेश्वर बैद्यनाथ को जलाभिषेक के लिए पहुंचते थे वो अब कम होते जा रहा है। तो आप ठीक मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो बाबा दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और इस जगह से देवभूमि देवघर जो मंदिर है बाबा बैद्यनाथ का, भोलेनाथ का, वो महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो काफ़ी कठिन यात्रा होती है क्योंकि पहले तो 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा लोग करते थे, लेकिन कुछ रास्ते नए ईजाद किए गए हैं। तो मान के चला जाए 95 से 100 किलोमीटर के बीच लोग पद यात्रा करते हैं और काफ़ी कठिन यात्रा है क्योंकि नंगे पाँव चलना और काफ़ी उमस है, गर्मी है और इस गर्मी के बीच जब लोग अपनी यात्रा को पूरी करते हैं अपने कंधे पर कांवर लेकर गंगा जल के साथ, तो ये काफ़ी अलौकिक होता है। एक रोमांचक यात्रा होती है, थोड़ी सी कष्टदायी होती है, लेकिन बाबा का नाम लेकर के जो लोग हैं वो अपनी यात्रा को सुगमतापूर्वक, सफलतापूर्वक तय कर लेते हैं। आरती है वो क्या कहना चाहती है वो भी आप सुनिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आपने पहली बार देखा, मैं अक्सर देखा हूँ इन सब चीज़ों को। हाँ, मैंने सुना था कि मेरे पापा हर साल सावन के महीने में जलाभिषेक करने आते हैं यहाँ पे, पैदल यात्रा करके वो आते थे। लेकिन हाँ, अभी वो पैदल नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो हेल्थ इशू है उसकी वजह से। लेकिन जैसे मेरे पार्टनर ने कहा कि यात्रा बहुत रोमांचक होता है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि यात्रा रोमांचक है क्योंकि बहुत कठिन यात्रा है और हर किसी के वश में नहीं होता है। क्योंकि नंगे पाँव, इतना धूप, इतनी गर्मी, इतना उमस, उनके पैर सूज गए हैं एकदम। मतलब जब उनके पैर की तरफ मैं देख रही हूँ और वो पता है चल नहीं पा रहे हैं, मतलब देखने से लग रहा है कि कितना कठिन यात्रा होगा, लेकिन फिर भी वो लोग चल रहे हैं। और इतनी दूर से सुल्तानगंज से जल लेकर, जबकि कांवड़ काफ़ी हेवी रहता है, उतना भारी कांवड़ उठा के देखिए ये लोग जो हैं वो जा रहे हैं। इनके पैर की तरफ देखिए कि कैसे पैर सूज गया है, एकदम आराम आराम से ये लोग चल रहे हैं कांवड़ लेकर के। तो सच में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत कठिन यात्रा कह सकते हैं। जो यात्रा पूरी करके लोग भगवान शिव का दर्शन करते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजा करते हैं। और सच में ऐसे भक्तों की भगवान नहीं सुनेंगे तो आखिरकार किसके सुनेंगे। तो आपको हम ये देवघर के कांवरिया पथ की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि आज सावन का अंतिम दिन है और इस वजह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और देखिए करीब 4:30 शाम का बज रहा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दंड देते हुए बाबा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसे करके लोग बाबा मंदिर पहुँचते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और सच में भगवान का आशीर्वाद अपने भक्तों पे होता है। तमाम जो लोग हैं उन पे भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। और देखिए ये इतनी कठिन तपस्या है, जो तपस्या को करके जो बाबा मंदिर है, बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, वहाँ पे लोग जाते हैं। सहारा मिले बाबा के मोबाइल में दे रहा था, नचार के सहारा देने से बेकार में जाना। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये देवघर की कांवरिया पथ का है। कैसे सावन के महीने में जब बड़ी तादाद में, मतलब लाखों से भी ज़्यादा कह सकते हैं तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनको कोई असुविधा नहीं हो, अच्छे से दर्शन कर सके, अच्छे से पूजा कर सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारी की जाती है। तो ये जो पूरा बनाया हुआ है, ऊपर से ढका हुआ है ताकि धूप बहुत होती है, बारिश भी होती है, तो ऐसे में बचाव हो सके। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं सावन के महीने में, उनके लिए ये खास तरह की व्यवस्था की जाती है। तो ये रोड के एक साइड में जो श्रद्धालु हैं कांवरिया, उनके लिए ये बना दिया गया है
जिससे हो कि वो जाएंगे, ताकि जो हमारा ट्रैफिक हो उस पर भी कोई असर नहीं पड़े, यातायात बाधित नहीं हो और आराम से जो कांवरिया है वो अपना चलते रहें। क्योंकि सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल यात्रा लोग करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, उन लोगों को काफ़ी कहते हैं कि भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। तो ऐसे में लोग भी ध्यान रखते हैं, सरकार के हैं, प्रशासन के हैं, तमाम लोग ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसको लेकर ही तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जाती है। देखिए यहाँ पे वेलकम टू श्रावणी मेला का बोर्ड लगाया गया है। अलग अलग शिविर भी है जहाँ पे पानी, जूस, फ्रूट्स ये सब दिया जाता है, क्योंकि बहुत दूर से कांवरिया जल भर के आते हैं देवघर में। देश के हर एक कोने से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और एक भारी हुजूम उमड़ता है लोगों के साथ साथ वाहनों का, गाड़ियों का। और ये सावन के अंतिम पड़ाव में है तो भी गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं। ये सावन का आखिरी दिन है और काफ़ी खूबसूरत इस टर्मिनल को बनाया गया है, अंतर्राज्यीय बस पड़ाव है ये। हालांकि इस कुछ साल पहले तक ये सभी गाड़ियाँ देवघर कॉलेज के कैंपस में खड़ी होती थी, जिसे 2 नंबर बस स्टैंड कहा जाता था। और अब यही नए व्यवस्था के तहत, जो नई व्यवस्था है उसके तहत 2 नंबर बस स्टैंड ये है। तो मतलब कांवरिया का जितना भी गाड़ी होता है, बस हो या 4 व्हीलर हो, कोई सी भी गाड़ी, तो आप यहीं पे सावन के महीने में खड़ा किया जाता है। जगह क्या है? खिजूरिया के पास में ही है 2 नंबर बस स्टैंड, इसे कहते हैं अंतर्राज्यीय बस पड़ाव है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है ताकि लोगों को भी यहाँ पे ठहर सके, रुक सके। और ख़ास है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग खाना बनाने की पूरी व्यवस्था अपने साथ लेकर आते हैं। हाँ, खाना पीना भी यहाँ क्योंकि सावन के महीने में खासकर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। और जो कांवर लेकर जो लोग यहाँ आते हैं वो बहुत ही मतलब पवित्रता के साथ रहते हैं, इसलिए वो अपने साथ बर्तन और गैस चूल्हा भी लेके आते हैं ताकि खुद से वो खाना बना के खा सके। क्योंकि कहते हैं कि जब तक कांवर कंधे पर रहता है तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए ना, ऐसे ही होता है ना कुछ। अब देखिए कितनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया गया। देखिए कुछ लोग भी यहाँ पे हैं जो कांवर लेकर आए हुए थे। सब कांवरिया का गाड़ी, क्योंकि झंडा तुम्हारा क्षेत्र का भी गाड़ी है। मेरे क्षेत्र का गाड़ी कहाँ से आ गया? बिहार से आएगा तो क्या मेरे ही क्षेत्र का होगा? और ये कांवरिया पथ में ही बनाया हुआ था, जिसमें भगवान शिव के पूरे फैमिली का मूर्ति लगा हुआ था। भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय, और उसके साथ ही माँ दुर्गा की भी मूर्ति इसमें लगी हुई थी। और जो भी कांवरिया इस रास्ते से होकर जा रहे थे वो सबसे पहले यहाँ प्रणाम कर रहे थे, उसके बाद फिर वो आगे का रास्ता तय कर रहे थे। तो हमने अपने इस ब्लॉग में दिखाया कि कैसे सावन के महीने में जब बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में कांवरिया पूरे देश से देवघर पहुँचते, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही ज्योतिर्लिंग यहाँ पे दर्शन करने पहुँचते हैं। तो कैसे व्यवस्था रहती है, कहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, कहाँ पे आप रह सकते हैं। बहुत सारे शिविर भी बनाए हुए रहते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें थोड़ी सी ये सब चीज़ें जानने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाहर के रहते हैं। अगर बिहार झारखंड के लोग हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो लोग बाहर के होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमने वीडियो के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को दिखाया। कहते हैं कि आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये यहाँ देखने को मिला, क्योंकि सुल्तानगंज से काफ़ी दूर, मतलब इतने दूर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं कांवर, भारी भरकम कांवर लेकर पैदल यात्रा करके। और यात्रा बहुत कठिन है। तो हमारे जो पार्टनर हैं वो बताएंगे। चलिए, तो व्यवस्था काफ़ी बदली है। हाल के दिनों में कई नई व्यवस्था को भी शामिल किया गया है, क्योंकि देवघर का जो ये श्रावणी मेला है विश्व ख्याति प्राप्त है, न सिर्फ झारखंड से, बिहार से, बल्कि देश के हर एक कोने से, और यूँ कहें कि देश के बाहर से भी, भूटान से, नेपाल से, म्यांमार जैसे जो देश है वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं और कुछ लोग मोटर साइकिल से भी पहुँचते हैं। तो अपने इस ब्लॉग में हमने देवघर की हर एक वो छटा जो सावन के अंतिम पड़ाव पर है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो आप हमारे इस ब्लॉग को अपना प्यार दें, अपना सहयोग दें, और फिर हम किसी नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए मोबाइल बात जोड़ी आपसे इजाज़त लेती है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोबाइल बात जोड़ी का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जोहार, प्रणाम नमस्कार। और बाबा की नगरी देवघर से जय शिव। जय श्री